मज़र साहब, कल कुछ बातें की थी बिलावल साहब ने और जरदारी साहब ने, और उन्होंने कहा था कि अब उन्होंने फैसला कर लिया हुकूमत गिराएंगे। मैं आपको सुनवाता भी हूँ वो ये कह रहे थे कि इसमें अगर हम नहीं जाते, फौरी तौर पर अमल करते तो 100 साल पीछे मुल्क को ले जाएंगे। लेकिन आज हमजा साहब ने जो है वो अब लग रहा था कि ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों का तजज़िया ये है कि पीपल्स पार्टी अकेले ये नहीं कर सकती, उन्हें PMLN की सपोर्ट चाहिए। लेकिन PMLN ने आज वाजे कर दिया, हमजा साहब ने वाजे कर दिया, हम हुकूमत गिराना नहीं चाहते, तो पीपल्स पार्टी फिर तनहा रह गई। ज़रा पहले सुनवाइए कि बिलावल साहब और जरदारी साहब ने क्या कहा था, फिर हम सुनवाते हैं कि हमजा साहब ने क्या कहा था। जी। भुट्टो शहीद ने कहा था कि मैं 1 यूनिट को 1 लात मारकर खत्म कर दूंगा। मैं आज तुम्हें वार्न कर रहा हूं, तुम 18वीं तरमीम को मत छेड़ो, तुम 18वीं तरमीम खत्म करने की कोशिश करो, 1 यूनिट लागू करने की कोशिश करो, मैं 1 लात मारकर आपका हुकूमत खत्म कर दूंगा। अब तैयार हो जाओ कि वक्त आया है इनको घर भेजने का। इनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निकाल के रहेगी। ये नहीं होगा कि जिस तरह ये आए थे और कंटेनर पे बैठ के शाम को घर जाते थे और सुबह को वापस आ जाते थे। हम वहीं बैठे रहेंगे, इनको निकाल के फिर वापस आएंगे। अब PMLN की लाइन मुख्तलिफ है। हमजा साहब ने आज ये कह दिया है कि जी हम हुकूमत नहीं गिराना चाहते। सुनिए हमजा साहब क्या कह रहे हैं। इमरान न्याजी साहब, अगर आप में पाकिस्तान का दर्द होता तो आप कौम को जोड़ते, इस तरह का शर्मनाक हथियार इस्तेमाल ना करते। हम फिर भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते रहेंगे, इस हुकूमत को नहीं गिराएंगे। जी मज़र साहब, एक तो इसका मतलब सर समझाइएगा, हम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते रहेंगे, इसका क्या मतलब है? और दूसरा उन्होंने ये वाजे कर दिया कि वो इस हुकूमत को नहीं गिराएंगे, तो पीपल्स पार्टी तनहा रहेगी फिर इस मैदान में, अगर वो हुकूमत को गिराना चाहती है और लॉन्ग मार्च करना चाहती है और इस्लामाबाद में जाना चाहती है। देखिए, माफ़ कीजिएगा, पहली चीज़ तो ये पीपल्स पार्टी भी गालिबन गिराना भी नहीं चाहती और गिरा सकती भी नहीं। पाकिस्तान में हुकूमतें जो हैं वो अवामी एहतजाज के नतीजे में नहीं गिराई जाती, उसकी और दीगर वजूहात होती हैं। दूसरी बात यह कि अगले 2-3 महीने में तो मुझे बिल्कुल भी कोई मूव, कोई एजिटेशन, कोई लॉन्ग मार्च वगैरह उस तरह का होता नज़र नहीं आ रहा, और उसकी कई वजूहात हैं। मौसम, रमज़ान, उसके बाद ईद, ये सारा प्रेशर्स तो ज़रूर है, प्रेशर्स बनाएगी पीपल्स पार्टी और नून लीग भी बनाएगी। ये सारी चीज़ें अपनी जगह होती रहेंगी, लेकिन जब तक ये चीज़ें, ये सारे अवामिल अपने साथ नहीं होंगे और जब तक कोई बड़ी अपोजिशन का इत्तेहाद नहीं बनेगा, कोई एक जमात सिंगल हैंडेडली कहीं भी तब्दीली नहीं ला सकती।